ओके, सो सबसे पहले चीज, तो आज देखो हम लीड जनरेशन के बारे में समझने वाले हैं। आज हम दो प्लेटफॉर्म के बारे में सीखेंगे, लिंक्डइन और इंडीड के बारे में, कि हम दोनों प्लेटफॉर्म पे अपनी कैसे हायरिंग कर सकते हैं, कैसे अपना प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं वहां पे ना। तो वो सारा कुछ काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझना है आप सभी को, सो दैट आप कैमरा पे आ जाओ, जिससे कि आपको अच्छे से प्रॉपरली समझ पाए। और आप डायरी पेन लेके भी बैठ सकते हो, जिससे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो साथ साथ में नोट कर सकते हो, जिससे कि आप बाद में कभी हायरिंग करो तो भूलो ना। राइट। सो दैट देखो, सबसे पहली बात हम लिंक्डइन की करते हैं। अब देखो लिंक्डइन आपको पता है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, बट उस पे प्रोफाइल अगर ऑलरेडी है आपका तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे आपको किसी डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होती, जस्ट एक आपका जीमेल आईडी से ही आपका लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। लिंक्डइन पे देखो आप अपना खुद का कंपनी पेज भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे बिलीवर्स कम्युनिटी है, सिद्धार्थ सर का ऑफिशियल पेज है, उस कंपनी के थ्रू से भी अपनी पोस्टिंग वगैरह कर सकते हो। इवन आप अपने पोस्ट डाल सकते हो लिंक्डइन पे, जैसे हम इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट नहीं करते हैं, वैसे आप लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट के थ्रू से भी आपके पास काफी सारे पर्सन आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे करने से ही सब कुछ बिल्ड होगा, बिकॉज देखो लीड जनरेशन कोई एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा है ना। और हम हर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू से लीड जनरेट कर सकते हैं, बट थोड़ा एफर्ट तो लगेगा ना, बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, बिना करे तो कोई भी चीज बिल्ड नहीं होती है। राइट। सो अभी मैं स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले आपको लिंक्डइन का बताती हूँ, उसके बाद फिर हम इंडीड का सीखेंगे। ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? स्क्रीन शेयर हो रही थी? हो रही थी स्क्रीन शेयर? ओके, जस्ट वन सेकेंड। ओके, तो हो रहा है ना स्क्रीन शेयर यहाँ पे? तो अगर लिखो लिंक्डइन पे हायरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में ही करना है। ठीक है। आपको लिंक्डइन ऐप डाउनलोड करके नहीं करना है, अगर आप मोबाइल फोन से भी कर रहे हो, सो दैट आपको यहाँ पे किसी भी ब्राउजर में आप कर सकते हो। जैसे आपके पास होगा फोन में क्रोम ब्राउजर है, विवाल्डी है, फायरफॉक्स है, कितने सारे ब्राउजर्स होते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे linkedin.com सर्च करना है आपको। ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी आईडी है तो आप साइन इन कर लो, नहीं है आईडी तो यहाँ पे जो ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप अपना पहले आईडी क्रिएट कर सकते हो। आईडी के लिए आप अपना ईमेल डालो। ठीक है, आपके पास जो भी ईमेल है अवेलेबल, आपके नेम से भी होगा तो भी चलेगा। अभी मैं आपको सिर्फ बताने के लिए किसी भी ईमेल से बना रही हूँ आईडी। ठीक है। तो अच्छे से अपना ईमेल डालना है। देन उसके बाद ईमेल का यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है ना, वो डालना है आपको। ओके, एंड अग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक करना है। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछ रहा है, तो आप अपना नेम डालो यहाँ पे। ठीक है, आपको अपना नेम डालना है। अब यहाँ पे आपका सिटी पूछ रहा है, तो आपका जो भी सिटी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप स्टूडेंट हो या जो भी हो, आपका करंट प्रोफेशन क्या है, वो सब कुछ ऐड कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो मान के चलो, राइट, तो आप अपना यहाँ पे डाल दो जो भी आपका डिग्री है ना, जैसे बीकॉम है, बीए है। सो दैट यहाँ पे कॉलेज का नेम पूछ रहा है ना, तो आपको अपने कॉलेज का नेम डालना है। ओके, सो दैट यहाँ पे मैं अभी कुछ भी डाल रही हूँ, बिकॉज मुझे आईडी क्रिएट। और आपको यहाँ पे अपना कॉलेज का स्टार्टिंग ईयर और एंड ईयर डालना है। ठीक है, एंड देन इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक ईमेल में कंफर्मेशन कोड आती है, तो आपकी जीमेल अकाउंट जो आपने यहाँ पे डाली है ना, उस पे ही कोड आएगी, तो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, एंड देन क्रिएट कंफर्म पे क्लिक करना है। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर न्यू जॉब पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, बट हम यहाँ पे नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं ना, सो यहाँ पे हम नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब अपॉर्चुनिटी, तो ये सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आ रहा है, तो आप अपना कोई भी अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हो, अदरवाइज स्किप पे कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे कोड मांग रहा है, तो कोड अभी हमें स्कैन नहीं करना है, वापस इंडीड एम्प्लॉय लॉगिन सर्च करेंगे ना,
लिंक्डइन एम्प्लॉय लॉगिन, तो ये वापस से हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, linkedin.com पे ही सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली वेबसाइट जो आप ओपन करोगे ना, तो आपको ऑलरेडी जो प्रोफाइल हमने साइन इन किया है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, तो हमें क्यूआर स्कैन करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ओके, सो यहाँ पे इस तरह से आ गया आपका, और ये बार बार क्यूआर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है, सो दैट अब यहाँ पे मी के ऑप्शन पे जाना है। अपनी प्रोफाइल में आपको अपनी कुछ बेसिक चीजें जो होती है ना ऐड करनी होती है, जैसे आपका एजुकेशन क्या है, एजुकेशन तो मैंने स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिया। राइट, यहाँ पे एजुकेशन ऐड कर दिया ना। उसके बाद स्किल्स क्या है, तो स्किल्स भी आपको ऐड करनी है, तो स्किल्स आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। जैसे आपका मान के चलो इंग्लिश अच्छा है, तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, सेव कर दो। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे ऐड मोर स्किल्स का ऑप्शन आ रहा है ना, आप बस एटलीस्ट 6-7 स्किल्स अपनी ऐड कर दो यहाँ पे। कम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजी, बिजनेस, है ना, प्रेजेंटेशन, ये सारा ऐसे स्किल्स अच्छा अच्छा सा ऐड कर दो, तो आपका यहाँ पे स्किल्स भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से अपनी आईडी में स्किल्स अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हो, अच्छे अच्छे स्किल्स डालने। ठीक है, आप 6-7 डाल दोगे इनफ है, उसके लिए ट्रेनिंग कर लो। ओके, यहाँ पे फिर ऐड मोर स्किल्स पे जाना है, एंड देन यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन ऐड मोर स्किल्स पे जाके आप यहाँ पे मार्केटिंग सेलेक्ट कर लो। ठीक है, फिर ऐड मोर स्किल्स पे जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी अच्छा सा सिलेक्ट कर सकते हो, एनालिट स्किल सेलेक्ट कर लो आप। ओके, हो गया ना 5-6 स्किल्स, तो इतना इनफ है हमारे लिए। ओके, सो दैट आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी स्किल्स ऐड हो चुके हैं ना, जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए। राइट, अब उसके बाद यहाँ पे हमें अपनी एजुकेशन ऐड करनी होती है ना, तो यहाँ पे जो पेन का साइन है, वो एजुकेशन तो हमारी ऑलरेडी एडेड है। अब यहाँ पे पेन के साइन पे जाके अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ना, ऐड न्यू पोजीशन। ठीक है, अगर आप मान के चलो आप अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना सीनियर एग्जीक्यूटिव डाल दो। ओके, सीनियर एग्जीक्यूटिव डाल दो आप, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो। अगर आप एक्सपीरियंस लीडर हो तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव डाल सकते हो। यहाँ पे पार्ट टाइम सेलेक्ट कर लो। ओके, अब कंपनी पूछ रहा है, तो कंपनी देखो, आप खुद का भी कंपनी पेज क्रिएट कर सकते हो, वो भी मैं आगे बताऊंगी। अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे सिद्धार्थ सर का है ना, बिलीवर्स कम्युनिटी, वो कंपनी ऐड कर सकते हो। बिलीवर्स कम्युनिटी है ना, यार है ना फर्स्ट नंबर पे, ये वाली ऐड कर सकते हो। ओके, अभी स्टार्टिंग मंथ ईयर, अभी अगर आप आईडी अभी बना रहे हो, मान के चलो अभी हम नवंबर में बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे जून जुलाई कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे ना, थोड़ा सा पहले का टाइम 2024 का ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे लोकेशन वगैरह कुछ नहीं डालना है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, हेडलाइन जो आपकी प्रोफाइल पे शो कर रही है ना, तो यहाँ पे देखो अभी स्टूडेंट वाला ही शो कर रहा था, तो अब यहाँ पे आप सीनियर एग्जीक्यूटिव भी डाल सकते हो, जो आपकी प्रोफाइल पे ऊपर शो करेगी आपकी नेम के नीचे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? थम्स अप वगैरह कर दो एक बार, क्योंकि मुझे आप दिख नहीं रहे हो ना, अभी स्क्रीन दिख रही है। ओके, सो यहाँ पे प्रोफाइल हेडलाइन में आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डाल दिए, जो आपका प्रोफाइल में नेम के नीचे शो करेगा। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दो आप। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया आईडी में। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, पोस्ट पे क्लिक कर दो, आपका पोस्ट हो गया एक्सपीरियंस, और आपकी आईडी में भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये कर लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐड हो गई हैं। आपका देखो नेम के नीचे सीनियर एग्जीक्यूटिव शो कर रहा है ना प्रोफाइल हेडलाइन में। आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया, आपका एजुकेशन भी ऐड हो गया, आपका स्किल्स भी ऐड हो गया। बस इतना ही करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, इतना कुछ करके आप तुरंत आईडी बना के देखो, तुरंत हायरिंग नहीं करनी होती है, वो पॉसिबल नहीं हो, आपका आईडी डिसेबल हो जाएगा। तो एटलीस्ट इसको बना के थोड़ा सा छोड़ना है। आप अपनी कनेक्शंस भी बिल्ड कर सकते हो। कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए अगर आप यहाँ पे होम वाले ऑप्शन पे जाओगे ना, आपको साइड में बहुत सारे पर्सन्स दिखेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे स्टूडेंट करके सर्च भी करोगे ना, तो काफी सारे पर्सन्स के नेम आएंगे, तो उनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अगर कंपनी पेज क्रिएट करना है, तो जब आपके 1-2 कनेक्शंस हो जाएंगे ना आईडी में, अभी जैसे यहाँ पे देखो एक भी कनेक्शन नहीं है ना, जीरो है, तो बट जब 1-2 कनेक्शन बिल्ड हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर आप अपना कंपनी पेज भी खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे देखो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ना, फॉर बिजनेस, यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो क्रिएट अ कंपनी पेज पूछ रहा है ना, तो क्रिएट अ कंपनी पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी वाला ऑप्शन आ रहा है, कंपनी पे क्लिक करना है।
फाइंड कनेक्शन, देखो कनेक्शंस मांग रहा है ना, बिकॉज अभी जस्ट आईडी बनाई, एक भी कनेक्शन नहीं है, तो मतलब एटलीस्ट एक दो कनेक्शंस होने चाहिए कंपनी पेज बनाने के लिए। तो यहाँ पे जाके आप अपना खुद का कंपनी पेज, अपना खुद का कोई अच्छा सा नेम रख के बना सकते हो, और उसको बिल्ड कर सकते हो धीरे धीरे। फिर उस कंपनी पेज पे भी अगर आप कोई चीज पोस्ट करोगे ना, तो वहां पे भी आपके पास काफी सारे पर्सन आएंगे अप्लाई करके, जैसे अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ। ओके, समझ में आ रहा है इतना जो भी बता रही हूँ आप सबको? ओके, सो दैट अभी मैं दिखाती हूँ आपको कंपनी पेज पे। ओके, सो ये देखो मेरा पुराना आइडिया है। अब यहाँ पे जैसे ये कंपनी पेज है ना, बिलीवर्स कम्युनिटी, सो दैट आप सेम नेम से मत बनाना, आप कोई और नेम से अच्छा सा नेम रख के बना सकते हो, है ना। अब यहाँ पे आप देखो कंपनी पेज है ना, अब यहाँ पे हम इस तरह से पोस्ट वगैरह भी डाल सकते हैं ना, जैसे ये पोस्ट है, राइट। तो यहाँ पे हम इस तरह से पोस्ट वगैरह भी डाल सकते हैं, सो दैट यहाँ पे आप अपनी खुद की कैनवा से पोस्टर बना लो, वर्क फ्रॉम होम वाली। ओके, एंड देन उसके बाद वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो अपने पेज पे, वहाँ पे काफी सारे हैशटैग वगैरह ऐड कर सकते हो ना, देखो जैसे यहाँ पे है, राइट, लिखा हुआ है ना, हायरिंग फॉर फ्रेशर स्टूडेंट, क्लिक हियर टू अप्लाई। यहाँ पे आपका ये जो लिंक है ना, ये लिंक्डइन का लिंक नहीं, व्हाट्सएप का शॉर्ट लिंक है। व्हाट्सएप का शॉर्ट लिंक कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता होगा ना, अपने बिजनेस व्हाट्सएप पे जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे सेटिंग वाले बिजनेस टूल में जाओगे ना, तो वहाँ पे ऊपर जो थ्री डॉट होते हैं इस पे क्लिक करोगे तो शॉर्ट लिंक का एक ऑप्शन आता है, उसको कॉपी कर लोगे तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे क्लिक करेगा ना, वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे जाएगा अप्लाई करने। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग चीजें डाली है ना, लाइक द पोस्ट एंड कमेंट इंटरेस्टेड, है ना। और यहाँ पे देखो काफी सारे हैशटैग भी ऐड कर दिए हैं। हैशटैग आपको यहाँ पे इंडिया ऐड कर सकते हो, हैशटैग महाराष्ट्र ऐड कर सकते हो। जितना भी हैशटैग ऐड करोगे ना, उतनी ज्यादा लोगों तक ये रीच करेगा ना। जैसे अगर कोई हर वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम वाले को भी ये पोस्ट दिखेगी रेफरेंस। अब देखो यहाँ पे काफी सारे पर्सन यहाँ पे कमेंट भी किए हैं ना, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, है ना, क्योंकि मैंने मेंशन किया है ना वहाँ पे इंटरेस्टेड टाइप करें। फिर उसके बाद आप वहाँ पे कमेंट, अगर कोई इंटरेस्टेड कर रहा है, सेंड योर सीवी ऑन दिस व्हाट्सएप, और अपना व्हाट्सएप का शॉर्ट लिंक डाल दो, एंड वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। इस तरह से भी, और कुछ लोग डायरेक्टली यहाँ से ही क्लिक करके आपके सीधे व्हाट्सएप पे अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हो अपनी पेज पे। अगर अभी आपका पेज नहीं है, आप अपनी आईडी में ही पोस्ट करो, एक्सपीरियंस वगैरह ऐड कर लो बिलीवर्स कम्युनिटी में, और वहाँ पे आप बिलीवर्स कम्युनिटी को मेंशन कर दो। तो अगर आप वहाँ पे बिलीवर्स को मेंशन करोगे, तो यहाँ से शेयर कर देगी, तो भी आपकी पोस्ट में रीच बढ़ जाएगी। ठीक है, ज्यादा लोगों तक रीच करेगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है कि आपका एज रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, फ्रेशर पर्सन चाहिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप। और ये पोस्टर जो होती है बहुत ईजी है, कैनवा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे सर्च करो वर्क फ्रॉम होम, उसमें काफी सारे रेफरेंस में पोस्टर आते हैं, तो उसको बस एडिट करके अपने अकॉर्डिंग चीजें ऐड कर लो। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाता है, ये जो पोस्ट वाला सिस्टम है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप हायरिंग भी अगर करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये मेरा प्रोफाइल है, राइट। सो दैट यहाँ पे देख सकते हो एक्सपीरियंस, स्किल, सब कुछ एडेड है ना यहाँ पे। तो अगर आपको हायरिंग करनी है, तो यहाँ पे ओपन टू पे क्लिक करना है, हायरिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, हायरिंग वाले ऑप्शन पे जाओगे, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन आ रहा है ना, क्रिएट न्यू जॉब, इस पे क्लिक करना है आपको। ओके, एंड देन उसके बाद आपको कौन से टाइटल से हायरिंग करनी है, जैसे मैंने जस्ट असिस्टेंट डाला है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर भी डाल सकते हो। आपको अगर एआई के थ्रू से डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो एआई के थ्रू पे क्लिक करके उसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। आपने अपना खुद का बनाया है कुछ, तो वो भी यहाँ पे आप राइन ऑन ओन पे क्लिक करके अपना कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो जॉब टाइटल में आप असिस्टेंट डाल सकते हो, रिमोट डाल सकते हो, पार्ट टाइम डाल सकते हो, कंपनी नेम है, और आपको जिस भी लोकेशन में हायरिंग करनी है वो लोकेशन, जैसे गुजरात इंडिया डाला हुआ है ना, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी लोकेशन में हायरिंग कर सकते हो लिंक्डइन से। लिंक्डइन से मतलब आप किसी भी लोकेशन में हायरिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल दो, या एआई के थ्रू से सिलेक्ट कर लो, और स्किल्स जरूरी नहीं है ऐड करना। उसके बाद नेक्स्ट करो, और यहाँ पे देखो अभी फ्री जॉब पोस्ट एक्टिव नहीं है, तो प्रमोशन के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, उसके थ्रू से प्रमोशन कर सकते हो। वो डेली के बजट के अकॉर्डिंग प्रमोशन होता है, और फिर जब भी आपको क्लोज करना है, तो आप जॉब क्लोज करोगे तो प्रमोशन भी आपका क्लोज हो जाए, तो फिर आपकी अमाउंट भी वहां से नहीं कट होगी। तो यहाँ पे बजट रहता है ना, 150 का बजट रहता है, 200 का बजट रहता है, कि आपको डेली का कितना बजट सेलेक्ट करना है। ये चीज है इसमें प्रमोशन के थ्रू से, और बाकी जो पोस्ट करोगे तो उसमें तो फ्री में लीड्स आते रहेंगे आपको। ठीक है, जो आप वहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, और कभी कभी लिंक्डइन पे अपनी अच्छी पिक्चर वगैरह भी पोस्ट कर सकते हो। आलतू फालतू की चीजें पोस्ट नहीं करना है, नहीं तो आईडी बैंड हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन का भी पॉलिसी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो समझ में आया लिंक्डइन का प्रोसेस सभी को? आईडी कैसे बनानी है, पोस्ट कैसे करना है, हायरिंग कैसे करनी है, क्लियर हुआ लिंक्डइन के बारे में? जिसको समझ में नहीं आया चैट बॉक्स में बताना। सबको क्लियर हुआ अच्छे से? और ये सब चीजें करनी भी है, खुद बैठना नहीं है कि बस मीटिंग में देख लिया उसके बाद चलो भूल गए। देखो थोड़ा सा ना खुद भी एफर्ट करना होता है, बिकॉज आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, खुद भी करना पड़ेगा ये सब कुछ। थोड़ा सा
अगर आप सोचो, अगर आप पार्ट टाइम भी बिजनेस कर रहे हो, 4-5 घंटे अगर कंसिस्टेंटली नहीं दे रहे हो बिजनेस को, तो कैसे फिर सब कुछ होगा? लीड जनरेशन तो चलो है, सीनियर्स हेल्प कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं सीनियर्स भी, और आप खुद भी अपना हायरिंग वगैरह कर रहे हो। बाकी ये साइड बाय साइड ये सारी प्रोफाइल्स और पोस्ट वगैरह ये भी सब करना स्टार्ट करो, क्योंकि हर जगह से आपको लीड्स लेनी है, तभी आपका अच्छे से बिजनेस रेशियो में आप बिल्ड कर पाओगे ना। क्योंकि देखो, हम किसी भी प्लेटफॉर्म का कंफर्म नहीं बोल सकते ना कि हाँ ये प्लेटफॉर्म से 100% रिजल्ट आएगा, इस प्लेटफॉर्म से 100% नहीं आएगा। तो आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करो, जिससे आपके लिए काफी इजी रहे, और आप सीख जाओगे तो इन फ्यूचर आपकी जो आने वाली टीम्स हैं उनको भी आप सिखा पाओगे ना, क्योंकि हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना, खुद भी करना आना चाहिए। ओके, तो समझ में आया लिंक्डइन का प्रोसेस सभी को अच्छे से? क्लियर हुआ? ओके, अब बात करते हैं इंडीड का। इंडीड का बताओ, किसका किसका हायरिंग हो रहा है यहाँ पे, एक्टिव है अभी, एकदम अच्छे से चल रहा है? इंडीड का देखो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा सा ना डॉक्यूमेंट वगैरह देख के अच्छे से हायरिंग करनी होती है। अब देखो बहुत सारे लोग का डिसेबल हो जाता है, इंडीड पे करते हैं तो फिर वो बाद में क्या होता है ना, ट्राई नहीं करते। देखो ट्राई करने से चीजें होती हैं। अब यहाँ पे मेरी टीम्स में बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं हो रहा था एक बार में हायरिंग, उनका भी कम से कम 10 बार डिसेबल हुआ है, 15 बार डिसेबल हुआ है, बट करने से ही होता है ना, जब वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं। नहीं समझ में आता अपने सीनियर्स को बोलो, वो जूम पे लेके भी आपको कराएंगे। ठीक है, और उससे भी पहले आता है उद्यम सर्टिफिकेट, क्योंकि इंडीड पे हायरिंग करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक आपका बिजनेस ईमेल आईडी, दूसरा आपका इनकम सर्टिफिकेट। अब बिजनेस ईमेल आईडी जब लोग बनाने जाते हैं ना, काफी सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो मैं बताती हूँ बिजनेस ईमेल आईडी बनाते कैसे हैं पहले। ठीक है, वहां पे अपना नेम नहीं डालना है, वहां पे कंपनी का नेम डालना है, जिस कंपनी से आप अपनी ईमेल बना रहे हो। ठीक है, स्क्रीन शेयर होगी तो बोलना, ठीक है? हो रहा है स्क्रीन शेयर? थम्स अप कर दो। ओके, सो देखो जैसे जीमेल पे आप जाते हो। ओके, सो आप यहाँ पे जाओगे, अपना ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक किए। ओके, अब यहाँ पे आपको नया ईमेल बनाना है, तो आप फोन में भी बना सकते हो आराम से। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हो तो दो ऑप्शंस आते हैं ना, फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर चाइल्ड एंड फॉर बिजनेस। तो यहाँ पे फॉर बिजनेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है कंपनी नेम, गेट अ जीमेल आईडी, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपना ही नेम डाल देते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फर्स्ट नेम लास्ट नेम में अपना नेम नहीं डालना है। ठीक है, आपकी जो कंपनी का नेम है आपके डॉक्यूमेंट पे, मान के चलो मेरी कंपनी का नेम है इन्फोवेव। ठीक है, so यहाँ पे मैं क्या डालूंगी, इन्फोवेव। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या डालूंगी, इन्फोवेव। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नेम डालना है, ना कि अपना नाम डालना है। ठीक है, तभी तो कंपनी के नेम से बिजनेस ईमेल क्रिएट होगा ना। और अपना डेट ऑफ बर्थ तो अपना ही डाल दो, कुछ भी डाल दो, अब चलेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी डाल दो, ठीक है, वो चलेगा। एंड देन अपना जेंडर अपना डाल दो आप वहां पे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो देन नेक्स्ट पे क्लिक करो आप। अब उसके बाद यहाँ पे ईमेल आया, कोई सा भी ईमेल सेलेक्ट कर लो, आपके लिए वो क्रिएट हो गया ईमेल। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, पासवर्ड अपना इजी सा क्रिएट करो जो आपको याद भी रहे, है ना, क्योंकि इंडीड पे जब हम लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड के थ्रू से लॉगिन करना होता है ना, कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना है। ओके, सो इजी सा क्रिएट करो आप, सो जिससे आपको भी याद रहे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड है, तो आपको यही सेम कॉपी करके यहाँ पे भी डाल देना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, आप फोन नंबर मांग रहा है तो फोन नंबर आप अपना डाल सकते हो। अगर नहीं यहाँ पे स्किप का भी ऑप्शन कभी कभी दिखता है, तो स्किप कर दो मोबाइल में बना रहे हो तो। और कभी कभी मोबाइल में मांगता भी नहीं, तो बस यहाँ पे डाल दोगे, नेक्स्ट करोगे, जीमेल अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो समझ में आया अभी जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, बिजनेस ईमेल आईडी? क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। उसके बाद है उद्यम सर्टिफिकेट। तो उद्यम सर्टिफिकेट का भी पहले आप अच्छे से समझ लो। अभी साइट नहीं चल रही उद्यम की, नहीं मैं आपको लाइव यहाँ पे सर्च करके साइट पे ही लॉग इन करके दिखाती हूँ। अभी साइट चल नहीं रही है। ठीक है, सो ऐसे मैं दिखा रही हूँ उद्यम सर्टिफिकेट ही ओपन करके आपको। ओके, अब देखो यहाँ पे जब भी उद्यम बनाते हो ना, अच्छा सा ऑथेंटिक नेम रखो। अब नेम ना कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा नहीं रखना है, बिलीवर्स नहीं रखना है, फॉरएवर नहीं रखना है, एंटरप्रेन्योर नहीं रखना है उसका नेम, है ना। कुछ अच्छा सा नेम रखो, जिससे कि कंपनी नेम अगर आपको सर्च करना है तो आप गूगल पे जाओ, वहां पे आप सर्च करो ऑनलाइन बिजनेस नेम, काफी सारी वेबसाइट आती है। ठीक है, अब वहां पे जाके जब आप क्लिक करते हो ना, ठीक है, सो दैट अब ये देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कंपनी नेम क्या है, अर्बन वेव। ओके, अब यहाँ पे उसके बाद है
एड्रेस पूछता है ना, तो वहां पे एड्रेस फिल करते हैं। एड्रेस वही डालना जो आपके आधार कार्ड पे है। ठीक है, तो आपका विलेज डाल दो। अगर बिल्डिंग का नेम नहीं पता है आपको, बिल्डिंग और क्या कुछ अच्छा सा है आपके माइंड में तो डाल दो, अदरवाइज N/A कर दो। और आपका हाउस नंबर डाल दो, यहाँ पे नहीं है हाउस नंबर आधार कार्ड पे फिर भी कुछ नंबर डाल दो यहाँ पे। ब्लॉक जो आता है उसमें ABCD कुछ भी डाल दो, आपका जो भी ब्लॉक है। ठीक है, रोड जो आपका आधार कार्ड पे होता है ना वो वाला रोड। एंड आपका सिटी का नेम जो है हाथरस, जैसे यहाँ पे डाला हुआ है तो हाथरस डाल दो। और आपका स्टेट UP है तो वो डाल दो। एंड हाथरस, और यहाँ पे सारा कुछ इस तरह से। उसके बाद जो इनकॉर्पोरेशन और कमिटमेंट डेट होती है ना, जब हम उद्यम कार्ड क्रिएट करते हैं, तो जैसे मान के चलो आप अभी नवंबर 2024 में बना रहे हो अपना उद्यम सर्टिफिकेट, तो नवंबर का डेट नहीं डालना है उसमें। आपको एटलीस्ट 6-7 महीने पहले का डालना है। आप नवंबर में बना रहे हो तो मान लो आप जनवरी, मान के चलो इनकॉर्पोरेशन डेट में आप डाल दिए 1 जनवरी 2024, और कमिटमेंट डेट में डाल सकते हो आप 15 जनवरी 2024। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले का डालना है। ओके। उसके बाद जो फिर यहाँ पे एंटरप्राइजेस और यूनिट दोनों जो एड्रेस होता है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे ये आपका एंटरप्राइजेस का एड्रेस यहाँ पे है ना, नेम ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइजेस। उसके बाद यूनिट का भी एड्रेस यहाँ पे पूछता है ना, तो वो भी सेम ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपको सेम होना चाहिए। ओके। अब उसके बाद यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स है, तो आपका भी नेम वगैरह जो आधार कार्ड पे है वही सेम होना चाहिए सब कुछ। ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं डालना है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट है ना डिटेल्स। तो अगर मान के चलो अगर आप इंडीड पे हायरिंग करने जाते हो तो वहाँ पे ऑप्शन देता है ना, 1 to 50, 50 to 149, है ना, या 151 to 200। तो जितना भी आप वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो उतना यहाँ पे टोटल आना चाहिए। जैसे आप 50 to 149 सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपका उद्यम पे भी 149 होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे नंबर्स डालो कि जिसका टोटल आपका 149 आए। तो इस तरह से बस ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी होती है। और यहाँ पे जैसे आपका कंपनी इंडस्ट्री, आप यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एक्टिविटी सिलेक्ट करते हो उद्यम बनाने के टाइम पे, या अपने अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट कर रहे हो, तो हायरिंग करने के टाइम भी आपको वही कंपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है जो आपके उद्यम कार्ड पे है, तभी वो वेरीफाई हो पाएगा। ठीक है, तो उद्यम बनाने के टाइम पे ये सारी जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है। समझ में आया उद्यम सर्टिफिकेट पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको? क्लियर हुआ? ओके, सो दैट अभी हम हायरिंग करके भी सीखते हैं कि हायरिंग करना कैसे है इंडीड पे। तो अच्छे से समझना सब कुछ। ठीक है। और एक चीज और है कि डिस्क्रिप्शन कैसे क्रिएट करते हैं हायरिंग करने के लिए। मान के चलो आपके, देखो सबके पास व्हाट्सएप है ना, सबके पास व्हाट्सएप है, राइट, है ना, और सबके व्हाट्सएप में AI फीचर्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, जॉब डिस्क्रिप्शन। आप ऑडियो में मैंने बोल के डाला था। जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर रोल, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज हायरिंग रिक्रूटमेंट एंड टीम मैनेजमेंट, क्वालिफिकेशन इज 18+, एज रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट अबव कैन अप्लाई, ओनली फ्रेशर कैंडिडेट कैन अप्लाई। राइट, तो यहाँ पे देखो AI ने खुद से डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके दे दिया है ना यहाँ पे मुझे। राइट, जो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, जो मैंने सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके दिया है। और यहाँ पे देखो काफी सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं भी चाहिए इसमें से। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, जो भी डिस्क्रिप्शन आया है इसको कॉपी पेस्ट करो अपने अकॉर्डिंग। जो चीजें नहीं चाहिए आपको वो आप रिमूव कर दो, और उसको यहाँ से आप अपना डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हो जब भी आप हायरिंग कर रहे हो इंडीड पे। ठीक है, आपको जैसा टाइटल चाहिए, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन आप खुद से भी AI के थ्रू से क्रिएट कर सकते हो। हमेशा बोलते हैं ना सर मैम डिस्क्रिप्शन सेंड कर दो। आपको खुद भी तो ये सब कुछ करना आना चाहिए ना, कितना ईजी है, गूगल पे भी मिल जाता है सब कुछ। AI है व्हाट्सएप पे, उस पे भी हर चीज हम सर्च कर सकते हैं ना अच्छे से प्रॉपर। क्लियर हुआ डिस्क्रिप्शन कैसे क्रिएट करना है? समझ में आया? देखो एक एक पॉइंट बता रही हूँ बट अच्छे से समझो, यहाँ पे सोते मत रहना कि बाद में जाके कंफ्यूज हो जाओ। ओके। अब उसके बाद हायरिंग करना कैसे है वो सीखते हैं। ठीक है, हो रही स्क्रीन शेयर मेरी? दिख रहा है स्क्रीन सभी को? थम्स अप वगैरह कर दो एक बार। ओके, सो यहाँ पे जैसे इंडीड आप किसी भी ब्राउजर में अगर मोबाइल फोन से भी करते हो ना, डेस्कटॉप साइड मोड ऑन करके क्या करो। और ज्यादातर मोबाइल में अगर कर रहे हो तो आप विवाल्डी ब्राउजर में कर लो, फायरफॉक्स में कर लो, ब्रेव ब्राउजर डाउनलोड कर लो, और डेस्कटॉप साइड मोड करके ही हमेशा हायरिंग करो आप। ठीक है, तो अब जब इंडीड एम्प्लॉय लॉगिन सर्च करते हो तो फर्स्ट वेबसाइट आती है, वो ओपन करोगे तो यहाँ पे ईमेल डालने के लिए आया है। ठीक है, अब ईमेल कौन सा डालना है, जो आपने नया बिजनेस ईमेल आईडी अपनी कंपनी नेम से बनाया ना, जो आपको उद्यम सर्टिफिकेट पे भी है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको यहाँ अच्छे से डालना है सारा कुछ। ठीक है, सो दैट यहाँ पे इन्फो वेव, ठीक है, जैसे मैंने कंपनी नेम इनको वेव रखा है उद्यम पे, तो उसी नेम से मुझे ईमेल आईडी भी यहाँ पे डालनी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे gmail.com सर्च करना है, टाइप करके अपना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस देता है ना, कंटिन्यू विद गूगल। तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, गलती से भी नहीं क्लिक करना है, नीचे क्लिक करना है आपको, कंटिन्यू। ठीक है, नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन अप विद लॉग इन कोड। कभी कभी पासवर्ड आता है, तो पासवर्ड वो डालना रहता है जो हमारा ईमेल का होता है। यहाँ पे कोड मांगा है, तो कोड क्या होगा कि हमारे ईमेल पे हमको रिसीव हो जाएगा, जो हमने ईमेल डाला है ना, तो वो कोड यहाँ से डाल दोगे आप, तो ईमेल आईडी भी साथ साथ ही कंफर्म हो जाएगी आपकी। ठीक है,
यहाँ पे डाल के उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे, वेरीफाई हो रहा है ना, जब ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना है आपको, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे देखो ये हो गया ना वेरी सक्सेस, तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑथेंटिकेशन के लिए आ रहा है, फोन एसएमएस ऑथेंटिकेशन ऐप, ये क्यूआर से। तो यहाँ पे दोनों ही चीज वेरीफाई नहीं करनी है आपको। यहाँ पे वापस से आपको सर्च करना है इंडीड एम्प्लॉयर लॉगिन, तो ये हट जाएगा ऑप्शन आपका, ठीक है। आप वापस से सर्च करोगे ना इंडीड एम्प्लॉयर लॉगिन, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट वाली जो भी वेबसाइट है ये ओपन हो करेंगे हम। यहाँ पे जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट न्यू जॉब का ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करो, डायरेक्टली आपको डिटेल्स फिल करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट आपको यहाँ पे डिटेल्स अच्छे से फिल करनी है जब आती है। अब यहाँ पे सब कुछ अच्छे से ध्यान रख के करना है। अगर आपने किसी और के नेम से उद्यम अपना बनाया है, मान के चलो अपने ब्रदर सिस्टर के नेम से बनाया है, तो उनका ही नेम डालना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अपना नेम नहीं डालना है। अब जैसे यहाँ पे कंपनी नेम है, तो जो डॉक्यूमेंट पे है वो सेम कंपनी नेम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरा इन्फोवेव है तो मैं वही डाल रही हूँ। अब यहाँ पे ये मेरा नहीं है, तो मैं अपना नेम नहीं डालूंगी, जिसके फोन से हायरिंग कर रही हूँ ना, जिसका मतलब उद्यम है, उसका नेम डालना है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट पे नेम है। और फोन नंबर नहीं डालना है गलती से भी। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस देते हैं आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, जैसे मैं अभी न्यूज़पेपर सिलेक्ट कर ले रही हूँ, और ये जो टिक वाला बॉक्स है ना, इसको टिक नहीं करना है, एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है यूनाइटेड स्टेट, इसको पहले इंडिया कर दो आप, ठीक है। आप इंडिया कर दिए हम। कंपनी इंडस्ट्री पूछ रहा है ना, तो आपको मैंने बताया था ना उद्यम कार्ड पे आपने ह्यूमन हेल्थ सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेल्थ केयर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो सेम होना चाहिए। कंपनी इंडस्ट्री सब इंडस्ट्री में कुछ नहीं डालो आप, अगर कंपनी डिस्क्रिप्शन भी पूछ रहा है उसमें भी कुछ नहीं डालना है। अब यहाँ पे जॉब टाइटल है ना, तो जॉब टाइटल में आप मार्केटिंग असिस्टेंट डाल दो, या फिर आप सेल्स असिस्टेंट, रिटेल असिस्टेंट, जिस भी पोजीशन से करनी है वो वाली आप डालो। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल विश यू हायर दिस जॉब पे क्लिक करके आई हैव ऑन गोइंग कर दो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जॉब लोकेशन टाइप है, रिमोट मत करना, रिमोट में आईडी आपकी तुरंत ही डिसेबल होती है। वो मतलब ना, इंडीड का जो पॉलिसी है उस पर रिमोट लोकेशन में ऑथराइज्ड नहीं है वो, फिर उनमें नहीं लेता है जल्दी, ठीक है। तो ऑन द रोड सेलेक्ट कर लो, या फिर ऑन साइट आ रहा है तो ऑन साइट सेलेक्ट करके। अब लोकेशन क्या डालनी है आपको, जो आपकी लोकेशन है ना वही लोकेशन में हायरिंग करनी है ना। जैसे मान के चलो आप दिल्ली से हो और आपका उद्यम पे भी दिल्ली ही है, तो दिल्ली में ही हायरिंग करना है। अब जैसे मैं एक स्टेट में हायरिंग हम नहीं कर सकते, तो जैसे मेरा जो उद्यम है वो झांसी का है ना, तो यहाँ पे मैं झांसी यूपी डालूंगी, ठीक है। तो दैट यहाँ पे हम झांसी उत्तर प्रदेश डालेंगे, देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके। तो वापस से करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेटल कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जॉब टाइप जो आ रहा है इसमें फ्रेशर सेलेक्ट कर लो आप, और डे शिफ्ट कर लो शेड्यूल में। उसके बाद देन यहाँ पे यस नो पे कुछ नहीं करना है, एंड यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकम्स आ रही हैं, ठीक है। तो इनकम्स में 15,000 डाल दो मिनिमम वाले बॉक्स में आप, और मैक्सिमम वाले में डाल दो आप 20,000, ठीक है। सो मिनिमम 15,000, मैक्सिमम में 20,000। सप्लीमेंट्री पे में परफॉर्मेंस बोनस सेलेक्ट कर लेंगे। बेनिफिट्स में हम वर्क फ्रॉम होम सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, डिस्क्रिप्शन मैंने बताया ना एआई से कम कर सकते हो, तो वो आपका जो टाइटल है वो सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है। जैसा आपने टाइटल रखा है तो वो वैसा डिस्क्रिप्शन आपको क्रिएट करके डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन भी अपना डाल दिया है ना, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, इस तरह से रहता है। तो एआई से आप अपना आराम से क्रिएट कर लो, जो चीज आपको नहीं चाहिए वो वहां पे आप रिमूव कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आस्क पोटेंशियल कैंडिडेट पूरा सीवी है ना, तो यस रिक्वायर्ड कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे यस नो जो है कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है ना, देख रहे हो यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं किया। देन उसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पे डिटेल्स एक बार करेक्शंस करने के लिए आ रही है ना, तो आप चेक कर लो सारा कुछ आपका अच्छे से आपने डाला है कि नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आया था ना, रिक्रूटमेंट टाइमलाइन या हायरिंग टाइमलाइन, तो अगर आता है आप में, तो आप उसमें 3 to 7 डेज सेलेक्ट कर लो, ओके। 1 to 2 वीक मत करो, 3 to 7 डेज करो, क्योंकि आप अपने फर्स्ट टाइम हायरिंग कर रहे हो तो ना, कम वाला करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर दो। सब कुछ एक बार अच्छे से देख लिया हमने, उसके बाद कंफर्म कर दिया। उसके बाद क्वालिफिकेशंस के लिए स्किल्स आ रही तो यहाँ पे स्किप कर दो आप। उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रीनिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो हमें ये स्क्रीनिंग क्वेश्चंस नहीं चाहिए, नहीं तो फिर इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास कैंडिडेट्स आएंगे। उसके बाद रिमूव करके देन कंटिन्यू कर दो आप।
उसके बाद स्पॉन्सर के लिए आ रहा है तो नो थैंक्स पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे इसके फ्री ट्रायल कर दो। ओके, अब कंटिन्यू कर दो। अब यहाँ पे रेट कैंडिडेट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये भी ध्यान रखो कि अगर रेट कैंडिडेट आ रहा है तो कंटिन्यू नहीं करना है, नहीं तो फिर जो ये क्वालिफिकेशंस लिखी है ना ऐसे ही पर्सन आपके पास आएंगे, तो ये चीज यहाँ मत करना। तो यहाँ पे आप जाओ, एम्प्लॉयर सेटिंग पे जाओ। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में जॉब वाली ऑप्शन आ जाएगी ना, तो यहाँ से आप अपना जॉब वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आपका ईमेल आईडी कंफर्म नहीं है, ईमेल में आया है कंफर्म करने के लिए लिंक आया है ना, कंफर्म योर अकाउंट, तो वहां से क्लिक नहीं करना है। आप यहाँ पे चेंज ईमेल आईडी है ना, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा ईमेल पे, वो ओटीपी डाल दोगे यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, ईमेल आईडी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, सो वो लिंक पे क्लिक मत करना ईमेल में, नहीं दूसरे ब्राउजर में जाके ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे अब देखो, ये वेरिफिकेशन कोड आया ना, तो अब यहाँ पे मुझे ईमेल में आया भी है कोड, अब वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी, तो मेरा अकाउंट का ईमेल जो है ना वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया कंफर्म। अब यहाँ पे जॉब वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और देन कंप्लीट है। अभी यहाँ पे अगर वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है साथ में, तो हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज फिर बाद में जब पॉज होगा अकाउंट तो करेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं आ रहा है ना, तो अब ये पॉज होगा अकाउंट तभी वेरिफिकेशन आएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे लिख के आ जाता है ना ऊपर, वेरीफाई योर अकाउंट। अगर वेरीफाई योर अकाउंट लिख के आता है तो फिर वहां पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है, उद्यम सर्टिफिकेट जो आपका 4 स्लाइड में होना चाहिए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम में आपको वही नेम डालना है, जैसे मैंने हायरिंग करने के टाइम तनिष्का यादव डालना है ना, तो वेरिफिकेशन में भी तनिष्का यादव ही डालना है जो डॉक्यूमेंट पे नेम है। ठीक है, और वहाँ पे जो आपका एड्रेस पूछता है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी स्टेट, तो जो उद्यम कार्ड पे आपने देखा था ना, मैंने एड्रेस आपको दिखाया था, विलेज और रोड और सिटी और स्टेट, वो वैसे ही सेम डालना है आपको। ठीक है, और देन उसके बाद सबमिट कर देना है, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। बट यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया, तो या पॉज होगा अकाउंट तो फिर मेल आएगी, तो फिर मेल पे लिंक पे क्लिक नहीं करना, यहीं पे आना है ब्राउजर पे, यहाँ पे जब आएगा ना आई एम हायरिंग कैंडिडेट एज अ बिजनेस ओनर, देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम, उसके बाद देन यहाँ पे आपको फिर आता है कंपनी नेम, बिजनेस ईमेल आईडी, है ना, बिजनेस ईमेल आईडी, बिजनेस नेम, फोन नंबर वही डालना है जो उद्यम कार्ड पे है। ठीक है, और आपका आर यू लोकेटेड इन सेम प्लेस वेयर आर यू पोस्टिंग द जॉब, आपको अपनी लोकेशन में आपने हायरिंग किया है ना, तो यस ही टाइप करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट कर दोगे फिर उसके बाद मेल में अगर डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट, तो आप वहां पे फिर रिप्लाई के ऑप्शन पे जाके दिस इज माई ऑफिशियल उद्यम सर्टिफिकेट, काइंडली एक्टिवेट माई इंडीड अकाउंट एंड एक्टिवेट माई जॉब पोस्ट टाइप कर दो, और उद्यम सर्टिफिकेट मेल में अटैच करके सेंड कर दो, तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। समझ में आया? इंडीड पे हायरिंग करनी कैसे है, समझ में आया? क्लियर हुआ? थम्स अप कर दो एक बार सभी। क्लियर हुआ? उसके बाद जब एक्टिव हो जाता है अकाउंट, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एप्लीकेंट्स तो आ ही रहे होते हैं ना, सो दैट यहाँ पे जो मेरा एक्टिव अकाउंट है वो भी मैं आपको शो करती हूँ। ठीक है, सो आपको फर्स्ट टाइम जब भी आप हायरिंग कर रहे हो ना, अपनी लोकेशन में ही करना है, किसी दूसरी लोकेशन में हायरिंग गलती से भी नहीं करनी है। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, कि मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लोकेशन में ही हायरिंग की है। जैसे मैं अगर प्रयागराज से हूँ, मैंने प्रयागराज में किया, बट इतने अच्छे पर्सन नहीं आते, इसलिए फिर बाद में मैंने 4-5 डेज इसको चलने दिया था, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि देखो जब आईडी एक्टिव हो जाती है ना, उसमें अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, नहीं तो वो बंद भी हो जाएगी आपकी। इंडीड का पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरी लोकेशन में हायरिंग कर ली 4-5 दिन के बाद ना, जैसे यहाँ पे 13 नवंबर की भी 15 मैंने 3 दिन के बाद ही कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने दूसरे टाइटल से हायरिंग कर ली, तो अब यहाँ पे फिर बाद में मैंने ये वाली पॉज कर दी, क्योंकि ये इस पे कैंडिडेट अच्छे नहीं आते, इसलिए पॉज किया हुआ है। अगर मुझे एक और करनी होगी तो मैं क्रिएट अकाउंट पे जाऊंगी, जॉब पे क्लिक करूंगी, एंड देन उसके बाद एक और टाइटल, एक और नया डिस्क्रिप्शन के साथ दूसरी लोकेशन में भी हम हायरिंग कर सकते हैं। बस ये सब चीज ध्यान रखना है। और कभी कभी देखो हम करते हैं, फर्स्ट टाइम एक्टिव नहीं भी होता है, मेरी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनका एक्टिव नहीं हुआ है, बट उनका भी ट्राई करने से हुआ है। ऑलमोस्ट किसी किसी का तो 10-10 बार डिसेबल हो चुका है अकाउंट। यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे भी हैं मेरी टीम से, तो आप पूछ भी सकते हो उनसे। सो दैट देखो, थोड़ा सा ना ट्राई करने से होता है, हम सोचते हैं 2 बार कर लिया नहीं हो रहा है, 5 बार कर लिया नहीं हो रहा है। मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैंने 15 दिन लगातार